स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया था, तो उसी को हम और आगे फर्दर स्टडी करते हैं। लीनियर प्रॉपर्टी के बारे में देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस एंड लाप्लास ऑफ जी टी इक्वल्स टू जी एस, देन लाप्लास ऑफ सी वन एफ टी प्लस सी टू जी टी इक्वल्स टू सी वन लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस सी टू लाप्लास ऑफ जी टी। या हम क्या पुट कर सकते हैं? लाप्लास ऑफ एफ टी को एफ ऑफ एस पुट कर सकते हैं और लाप्लास ऑफ जी टी को जी एस पुट कर सकते हैं। तो सी वन एफ ऑफ एस प्लस सी टू जी एस। देखो, लाप्लास के अंदर लीनियर प्रॉपर्टी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव के लिए भी अप्लाई होती है, नेगेटिव के लिए अप्लाई होती है। नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन अप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन अप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। तो लीनियर प्रॉपर्टी जब इन्वर्स के अंदर लिखेंगे, इन्वर्स लाप्लास के लिए, तो हम लिखेंगे लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ टी एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस इक्वल्स टू जी टी। देन लाप्लास इन्वर्स, ये ऑपरेटर इधर आ जाएगा तो लाप्लास इन्वर्स बन जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ सी वन एफ ऑफ एस प्लस सी टू जी ऑफ एस इक्वल्स टू सी वन एफ ऑफ टी प्लस सी टू जी टी। देखो, कल हमने डिस्कस किया था फेस शिफ्टिंग थ्योरम को। तो फेस शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है? इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस माइनस ए। अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, जब भी कोई फंक्शन ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होकर आएगा, कोई भी फंक्शन जो ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होकर आएगा, तो हमें फेस शिफ्टिंग थ्योरम वहाँ अप्लाई करनी है। यहाँ पे देखिए, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी और टी स्क्वायर बन रहा है। तो स्टेटमेंट वापस देखिएगा कि क्या बनता है लाप्लास फेस शिफ्टिंग थ्योरम का। फेस शिफ्टिंग थ्योरम का हमारे पास स्टेटमेंट था, इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस माइनस ए। देखो, बार बार मैं आप लोगों को फेस शिफ्टिंग थ्योरम इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये समझ में आ गई तो लाप्लास इन्वर्स के आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये बेस है, आप उसको अच्छे से समझना है हम लोगों कि ये कैसे वैरी करती है, क्या एफ एस माइनस ए बन रहा है। जब भी फंक्शन ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होकर आएगा, इसका मतलब ये है कि हमें फेस शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो, मुझे डायरेक्ट अगर लिखना हो, बार बार मैं एफ टी लाप्लास ऑफ एफ टी नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट मैं फेस शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी और टी स्क्वायर, तो ई की पावर ए टी के साथ में क्या आ रहा है? टी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब मुझे फेस शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ अप्लाई करनी है कि ई की पावर ए टी आ रहा है। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको दिमाग से हटा दीजिए इसको, ई की पावर ए टी को। क्या फाइंड करना है? लाप्लास ऑफ एफ टी। और लाप्लास ऑफ एफ टी जब आप फाइंड करेंगे तो लाप्लास ऑफ एफ टी किसके इक्वल? एफ ऑफ एस के इक्वल। तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर आप फाइंड करेंगे तो लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन, दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। तो टी की पावर 2 क्या बन गया? फैक्टोरियल 2 अपॉन एस की पावर 3। और अब जब लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, यहाँ टी स्क्वायर को जब आप ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ई की पावर ए टी इस फंक्शन को यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, इसका मतलब फेस शिफ्टिंग थ्योरम लगा रहे हैं। और फेस शिफ्टिंग थ्योरम लगा रहे हैं तो जहाँ भी एस है वहाँ पे क्या बन जाएगा? एस माइनस ए। और ए क्या है? ई की पावर में टी का कॉफिशिएंट। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या बन गया? ये तो बन गया था फैक्टोरियल 2 अपॉन एस की पावर 3। अब ये ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या बन जाएगा? एस माइनस ए की पावर 3 बन जाएगा। ये डायरेक्ट फेस शिफ्टिंग थ्योरम हमने यहाँ यूज़ कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी साइन बी टी। तो साइन बी टी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? लाप्लास ऑफ साइन बी टी इक्वल्स टू बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ई की पावर ए टी अप्लाई करेंगे तो s माइनस ए बनने वाला, तो क्या बन जाएगा? b अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में पुट करेंगे। नेक्स्ट, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी कॉस बी टी। तो लाप्लास ऑफ कॉस बी टी इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ई की पावर ए टी इसके साथ अप्लाई करेंगे तो फेस शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। और फेस शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ भी s बन रहा है उसमें से s माइनस ए करना है आपको। जो भी t का कॉफिशिएंट है उसको माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा s माइनस ए, और यहाँ भी बन जाएगा s माइनस ए। लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी। तो साइन हाइपरबोलिक बी टी के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक बी टी इक्वल्स टू बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और जब e की पावर at इसको अप्लाई करेंगे साइन हाइपरबोलिक bt के साथ में, तो ये बन जाएगा b अपॉन s माइनस a होल पावर 2 और b स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ e की पावर at कॉस हाइपरबोलिक bt। अब लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक bt इक्वल्स टू s अपॉन s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन लाप्लास ऑफ e की पावर at तो s माइनस a अपॉन s माइनस a होल पावर 2 और माइनस b स्क्वायर। जहाँ भी s की टर्म बनेगी उसमें से s माइनस a करना है, और a क्या है, e की पावर में t का जो कॉफिशिएंट है 2t आएगा, 3t आएगा, माइनस t आएगा, जो भी टर्म आएगी उस टाइप से हमको अरेंज करनी है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को अच्छे से समझिए, आगे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसमें ये बहुत यूज़ होगी। अब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर ए टी, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। देखो इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो मैं कंटिन्यू आपको प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, ये आपका बेस बना रहा हूँ मैं। कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम आएगी आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो टर्म बन रही है डिनोमीनेटर के अंदर, यहाँ पे देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, तो ये s माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। जब इसको हम वापस ओपन करेंगे तो यही टर्म बनेगी s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। हमने बना लिया इसको। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या अप्लाई कर रहा हूँ, इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ। इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो मुझे वापस देखिए एक बार मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी, इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी और एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस माइनस ए। ये हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। अगर इसको इन्वर्स में पुट करूँगा तो लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस, लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ टी, देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल्स टू ई की पावर ए टी और एफ ऑफ टी। इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिखिए मैंने, इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ टी, देन लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए टी और एफ ऑफ टी। कैसे अप्लाई करनी है इस इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को, ब्रैकेट के अंदर आ जाइए। ये जो s माइनस समथिंग टर्म बन रही है, s माइनस समथिंग, तो ये जो समथिंग टर्म है ये जाएगी e की पावर में। समथिंग को हमने भेज दिया है e की पावर के अंदर, समथिंग जो टर्म है वो जाएगी e की पावर में, तो ये बन गया e की पावर 80। ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, f ऑफ s। इस f ऑफ s का आपको क्या निकालना है, ये आपका स्टेप नंबर 1 बन गया। s माइनस समथिंग, तो समथिंग गया e की पावर में। फिर जो रिमेनिंग टर्म है उसका आपको इन्वर्स फाइंड करना है। जो f ऑफ s बचा हुआ है उसका आपको लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, स्टेप नंबर 2। वो लाप्लास इन्वर्स जो आप फाइंड कर रहे हो f ऑफ s का, वो f ऑफ t के इक्वल है, तो ये रहा f ऑफ t। और इस ft को आपको कहाँ पुट करना है, जब इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो वापस ये यहाँ आ जाएगा, स्टेप नंबर 3। इस टाइप से ये थ्योरम अप्लाई करनी है आपको प्रॉब्लम के ऊपर। लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी के इक्वल है, देन लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल्स टू ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी। तो लाप्लास इन्वर्स के अंदर जो भी फंक्शन आ रहा है उसमें से s माइनस समथिंग वाली जो टर्म है, तो समथिंग जाएगा e की पावर में। रिमेनिंग जो टर्म है उसका लाप्लास इन्वर्स लीजिए, वो किसके इक्वल बनेगा, एफ टी के इक्वल बनेगा। उस एफ टी को यहाँ पुट कर दीजिए तो सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास टर्म थी लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 होल पावर 2। इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो अब देखो s माइनस समथिंग आ रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या होगा, s माइनस समथिंग वाली जो टर्म है वो e की पावर में जाएगी, तो समथिंग कहाँ गया, e की पावर में। तो ये तो बन गया e की पावर 80, a कितना है हमारे पास 1 है, तो e की पावर t हो गया। और रिमेनिंग जो टर्म है हमारे पास, तो रिमेनिंग टर्म यहाँ से क्या है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s की पावर 2, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर। और ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ t की पावर n। तो देखो अब हमारे पास क्या था, लाप्लास ऑफ t की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1। हमें क्या चाहिए, देखो s की कितनी पावर चाहिए, s की पावर 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा n इक्वल्स टू 1, तो लाप्लास ऑफ t टू दी पावर 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 1 अपॉन s स्क्वायर।
और अब इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो क्या बन गया, टी इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू टी। तो सॉल्यूशन क्या बन गया, टी ई की पावर टी, टी ई टू दी पावर टी। जहाँ भी एस माइनस समथिंग आ रहा है तो समथिंग वाली टर्म जो है वो कहाँ जाएगी, ई की पावर में, और रिमेनिंग का आपको क्या फाइंड करना है, लाप्लास इन्वर्स। इसका मतलब इन्वर्स फेज शिफ्टिंग थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या किया है मैंने, देखो ये जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में कोई डिफरेंस मैंने क्या किया है, ऊपर न्यूमरेटर के अंदर एस पुट कर दिया है। अच्छे से समझने की कोशिश करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एस है। अब देखो क्या चेंज होने वाला है इसमें, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म का अगेन क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं एस माइनस 1 होल पावर 2। अब अगर मैं यहाँ पे इन्वर्स फेज शिफ्टिंग थ्योरम लगाने की कोशिश करूँ, पॉइंट नोट करना है इस चीज़ को, अगर मैं यहाँ पे फेज शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करता हूँ, इन्वर्स फेज शिफ्टिंग थ्योरम, तो वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इन्वर्स फेज शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि एस माइनस समथिंग है तो समथिंग वाली टर्म जाएगी ई की पावर में। बट यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर एस माइनस समथिंग कुछ नहीं है हमारे पास, इसलिए यहाँ अभी आप इन्वर्स फेज शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो यहाँ एस माइनस समथिंग कितना है, 1 है, तो यहाँ भी न्यूमरेटर के अंदर भी आपको एस माइनस समथिंग पहले बनाना होगा, उसके बाद हम इन्वर्स फेज शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जो टर्म बनेगी लाप्लास इन्वर्स ऑफ, मैंने क्या किया है, एस माइनस 1 कर दिया है, प्लस 1 कर दिया है, 1 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से बन गया एस माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1 होल पावर 2। अब हम क्या करें, इसको सेपरेट कर लेते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे एस माइनस 1 डिवाइड बाई एस माइनस 1 होल पावर 2 और 1 अपॉन एस माइनस 1 होल पावर 2। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस, दोनों को सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो एस माइनस 1 से एक एस माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 होल पावर 2। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस ए, देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए इक्वल्स टू ई की पावर ए टी, और ये कितना हमारे पास 1 है, तो ये तो बन गया डायरेक्ट फॉर्मूले से ई की पावर टी। और यहाँ पे देखो अगेन वापस यही फॉर्म बन गई हमारे पास जो हमने सॉल्व की है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 होल पावर 2। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 1 जाएगा ई की पावर में, तो ई की पावर टी बन गया, और रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर, और लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू टी। तो ई की पावर टी प्लस ई की पावर टी इंटू टी, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी ई की पावर टी। तो इन दोनों प्रॉब्लम के अंदर क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 1 था तो हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दी, और यहाँ पे एस बन रहा था तो पहले हमको एस माइनस समथिंग बनाना है, उसके बाद फेज शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। जो भी डिनोमिनेटर की टर्म आ रही है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर देखो डायरेक्ट तो बन नहीं रहा है, तो इसमें भी एक ट्रिक है, आपको क्या करना है, जो भी एस का कॉफिशिएंट आ रहा है, जो भी एस का कॉफिशिएंट आ रहा है उसमें डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। एस का कॉफिशिएंट यहाँ क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो 1/2 कर देंगे इसको। तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ एस माइनस 1/2, एस माइनस 1/2 होल पावर 2। डिनोमिनेटर की टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही है तो जो एस का कॉफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 1 है तो 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 1/2। फिर एस स्क्वायर वाली जो टर्म है उसमें एस रखो माइनस 1/2 और उस पूरे का होल स्क्वायर पुट कर दो। तो एस माइनस 1/2 होल पावर 2। इसको सॉल्व करने से, ये जो मैं सर्किल बना रहा हूँ इसको सॉल्व करने पे हमें ये टर्म मिलनी चाहिए, ये वाली टर्म मिलनी चाहिए, क्योंकि इसको हम ऐसा पुट कर रहे हैं। तो जब इसको a माइनस बी से ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एस स्क्वायर माइनस एस और प्लस 1/4। यहाँ से एस स्क्वायर माइनस एस तो आ रहा है हमारे पास, बट एक्स्ट्रा टर्म क्या बन रही है, प्लस 1/4 बन रहा है, तो मैंने माइनस 1/4 कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया और प्लस 1 आगे है हमारे पास। तो इसको हमने इसमें अरेंज कर दिया। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1/2 होल पावर 2 और माइनस 1/4 प्लस 1, तो प्लस का 3/4 हो जाएगा मेरे पास। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर के अंदर 1 बन रहा है, एक ही जगह एस की टर्म आ रही है और वो भी क्या आ रही है, एस माइनस समथिंग। तो समथिंग वाली टर्म कहाँ जाएगी, ई की पावर में। तो क्या बन गया, ई की पावर 1/2t, क्योंकि ए कितना बन रहा है यहाँ पे 1/2 है। एफ ऑफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए,
ए कहाँ जाएगा, ई की पावर में, तो यहाँ क्या बन रहा है 1/2, तो ये गया ई की पावर में। रिमेनिंग टर्म क्या बची, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s की पावर 2 प्लस 3/4। अब इसको थोड़ा फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर लो। यहाँ क्या लगा दिया हमने, इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ कर लिया। तो ई की पावर 1/2t लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस 1/s² प्लस a² फॉर्मूला है हमारे पास, तो उसको a² बना दिया, मतलब √3/2 होल पावर 2 की फॉर्म में पुट कर दिया। ई की पावर 1/2t लाप्लास इन्वर्स ऑफ a/s² प्लस a² इक्वल्स टू साइन 80। ये फॉर्मूला है हमारे पास, a/s² प्लस a²। a हमें कितना चाहिए, √3/2, a का स्क्वायर है और ये a यहाँ पे है, √3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। तो यहाँ इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास इन्वर्स ऑफ √3/2s² प्लस √3/2 होल पावर 2, दिस इज इक्वल्स टू साइन √3/2 और t, क्योंकि ये कितना बन रहा है √3/2 और ये 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमारे पास टर्म बनेगी 2/√3 e⁻1/2t और साइन √3/2 एंड t। ये सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² माइनस s प्लस 1। अगेन देखिए यहाँ 1 था और यहाँ क्या पुट कर रहे हैं, s पुट कर रहे हैं। वापस इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो जो s की टर्म है उसका जो कॉफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कीजिए और यहाँ से s उठाइए और यहाँ से इसका कॉफिशिएंट उठाइए, तो s माइनस 1/2 होल पावर 2 अरेंज करेंगे इसके टाइप से, तो क्या बन जाएगा ये प्लस 3/4। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म बन रही है, यहाँ आप डायरेक्ट फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सिंगल एक ही s आ रहा है, तो यहाँ आप इजीली कर सकते हैं, s माइनस समथिंग या समथिंग पावर चले गए। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर के अंदर भी s आ रहा है, जैसा हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, s माइनस समथिंग कितना है 1/2 है माइनस का, तो क्या करेंगे -1/2 प्लस 1/2 ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सेपरेटली दोनों को सेपरेट करते हैं, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ s माइनस 1/2 डिवाइड बाई s माइनस 1/2 होल पावर 2 प्लस 3/4 और प्लस 1/2 कांस्टेंट टर्म है बाहर ले लीजिए, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 1/2 होल पावर 2 प्लस 3/4 बाई लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेट कर दिया मैंने, इसको अलग अलग कर दिया। अब यहाँ देखो s माइनस 1/2, यहाँ भी s माइनस 1/2 और बाहर क्या है लाप्लास इन्वर्स, तो s माइनस समथिंग वाली टर्म e की पावर में भेजो, तो यहाँ से 1/2 जाएगा e की पावर में, तो e की पावर 1/2 और t। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, यहाँ से s बचा, यहाँ से s की पावर 2 और प्लस 3/4 और 3/4 को पुट कर दिया √3/2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ से एक ही टर्म बन रही है s माइनस 1/2, तो 1/2 e की पावर में जाएगा, तो e की पावर 1/2t और लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² और प्लस 3/4 को अगेन पुट कर दिया √3/2 होल पावर 2 बाय इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम IFST, इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फॉर्मूला है हमारे पास लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² प्लस a² इक्वल्स टू cos 80 और a की जगह कितना बन रहा है √3/2, तो दिस इज इक्वल्स टू cos √3/2t। और यहाँ पे देखो अगेन ये क्या बन जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस √3/2 होल पावर 2, तो 1/a और साइन 80 लिख सकते हैं, 1/a कितना बन गया √3/2, वही है √3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो या 1/a साइन 80 लिख दीजिए, तो 1/a √3/2 और साइन ऑफ 80 √3/2 एंड t। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्यूशन बनेगा। कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं लाप्लास इन्वर्स की। फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ s² प्लस s प्लस 1 डिवाइड बाई s³। लाप्लास इन्वर्स ऑफ s² प्लस s प्लस 1 डिवाइड बाई s³। सिंपल डिवाइड कर दीजिए, ईच टर्म को s³ से डिवाइड कर दीजिए, s²/s³ s/s³ और 1/s³ और लीनियर प्रॉपर्टी से सबको सेपरेट कर दीजिए। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s²
यहाँ पे क्यूब है तो s कैंसिल आउट होगा तो 1/s² प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s³। और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए लाप्लास ऑफ t की पावर n, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s⁻n प्लस 1 इक्वल्स टू t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट टर्म में क्या चाहिए आपको, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, ये तो 1 बन गया। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s², s² चाहिए यहाँ पे, n इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए तो t अपॉन फैक्टोरियल 1, तो t बन जाएगा। और लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s⁻³ n की जगह 2 पुट करेंगे तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s⁻³ इक्वल्स टू t⁻² अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये सिंपल सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ 3s + 7/s² - 2s - 3, s² - 2s - 3। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 3s + 7 परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। s का जो कॉफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कीजिए तो कॉफिशिएंट टर्म कितनी आई 1, तो s - 1 का होल स्क्वायर पुट कर दीजिए। इसको ओपन कीजिए, वापस ये बनना चाहिए, टोटल ये टर्म बननी चाहिए। नहीं बनती है तो टर्म को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, s² - 2s + 1। तो s² - 2s तो हमारे पास आ रहा है, प्लस 1 देखिए एक्स्ट्रा टर्म आ रही है तो क्या कर दिया हमने, -3 की जगह -4 कर दिया, या -4 कर दिया ताकि कैंसिल आउट हो गए, वापस यही टर्म आ जाए। फिर देखो डिनोमिनेटर की टर्म में क्या आ रहा है, s माइनस समथिंग, और न्यूमरेटर के अंदर अगेन s आ रहा है। तो न्यूमरेटर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, s माइनस समथिंग बनाना पड़ेगा, तभी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, हर प्रॉब्लम के लाप्लास इन्वर्स की हर प्रॉब्लम के अंदर यूज़ हो रही है, इसलिए मैंने आपको बार बार फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अच्छे से करवाया है। आप कोई भी लाप्लास इन्वर्स का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे अगर आपको इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और लीनियर प्रॉपर्टी ये दोनों अच्छे से आती है तो आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वापस मैं अगेन बना रहा हूँ s माइनस समथिंग, तो s क्या बन रहा है, यहाँ से क्या बनेगा, 3 को बाहर ले लिया और फिर लिखूंगा s माइनस समथिंग, तो ये क्या बन गया 3s, क्योंकि ऑलरेडी 3s तो है। फिर क्या बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 बनेगा, तो -3 बनेगा तो हमें +3 करना पड़ेगा क्योंकि हम 3s + 7 को ही तो चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या किया, 3 कॉफिशिएंट को बाहर रखा, यहाँ बना रहा हूँ s माइनस समथिंग, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 बन जाएगा, देन हमें +3 करना पड़ेगा ताकि कैंसिल आउट होकर वापस क्या बन जाए 3s + 7। अब इसको सेपरेट करते हैं तो 7 + 3 ये तो 10 बन जाएगा, और 3s - 1 अपॉन s - 1 होल पावर 2 -4 लाप्लास इन्वर्स, ये एक सेपरेट टर्म हो जाएगी, 3 कांस्टेंट टर्म है बाहर ले लीजिए, फिर ये बन जाएगा 10 अपॉन s - 1 होल पावर 2 -4। अब यहाँ आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इजीली यूज कर सकते हैं और यहाँ भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो अप्लाई कर दीजिए, s माइनस समथिंग, समथिंग जाएगा e की पावर में, तो 3e⁻t लाप्लास इन्वर्स ऑफ, रिमेनिंग क्या है हमारे पास s अपॉन s² - 4, और 4 को पुट कर दिया 2², और यहाँ से टर्म बन रही है 10 और ये -1 है तो e⁻t लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s² - 2², लाप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन s² - a², लाप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन s² - a², किसके इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोलिक at के इक्वल बनता है। तो यहाँ से a की जगह क्या बन रहा है 2 बन रहा है, तो इसे पुट कर दिया कॉस हाइपरबोलिक 2t, और लाप्लास इन्वर्स ऑफ a अपॉन s² - a², लाप्लास इन्वर्स ऑफ a अपॉन s² - a², दिस इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक at। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, या 1 अपॉन a लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 10 अपॉन 2 e⁻t, और ये कंप्लीट बन गया साइन हाइपरबोलिक 2t। तो ये सॉल्यूशन मिलेगा हमको, इस टर्म का ये सॉल्यूशन मिलेगा। और आगे अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो साइन हाइपरबोलिक t और कॉस हाइपरबोलिक t के फॉर्मूले क्या होते हैं, पुट कर दीजिए, कॉस हाइपरबोलिक 2t इक्वल्स टू e⁻2t प्लस e⁻−2t डिवाइड बाई 2, एंड साइन हाइपरबोलिक 2t इक्वल्स टू e⁻2t माइनस e⁻−2t डिवाइड बाई 2। कॉस के लिए पॉजिटिव टर्म आएगी, साइन के लिए नेगेटिव टर्म आएगी,
दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ कॉस हाइपरबोलिक 2t पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2t पुट कर रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल्स टू 3/2 e की पावर t ब्रैकेट e की पावर 2t प्लस e की पावर माइनस 2t और प्लस 5, ये कैंसिल आउट होगा तो 5 बनेगा और साइन हाइपरबोलिक 2t के अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपॉन में 2 आ रहा, तो 5/2 e की पावर t e की पावर 2t और माइनस e की पावर माइनस 2t। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 1/2 बार कॉमन ले लीजिए, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा टर्म, तो 3 e की पावर t और e की पावर 2t, 3 e की पावर 3t प्लस 3 e की पावर माइनस 2t और e की पावर t, तो 3 e की पावर माइनस t और प्लस 5 e की पावर t e की पावर 2t, तो 5 e की पावर 3t और माइनस 5 e की पावर t एंड e की पावर माइनस 2t, देन माइनस 5 e की पावर माइनस t। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 e की पावर 3t प्लस 3 e की पावर 3t, दिस इज इक्वल्स टू 8 e की पावर 3t और 3 e की पावर माइनस t और माइनस 5 e की पावर माइनस t माइनस 2 e की पावर माइनस t, माइनस 2 को बाहर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या टर्म बन जाएगी 4 e की पावर 3t माइनस e की पावर t। ये सॉल्यूशन बनेगा e की पावर के अंदर। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 3s प्लस 7 डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लाप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 1 डिवाइड बाई s प्लस 2 एंड s प्लस 3। तो देखिए इस टाइप की जो प्रॉब्लम आएगी, उसके अंदर क्या करना है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना है। और पार्शियल फ्रैक्शन का जब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तो पहले मैं इन्वर्स के अंदर जो ब्रैकेट में टर्म आ रही है उसको पुट कर रहा हूँ, s प्लस 1 डिवाइड बाई s प्लस 2 एंड s प्लस 3, तो a अपॉन s प्लस 2 प्लस b अपॉन s प्लस 3 पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर की जो पावर है वो ग्रेटर देन हो न्यूमरेटर की पावर से। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो s स्क्वायर बनेगा, ऊपर पावर क्या बन रही है, s की पावर 1 बन रही है, s की पावर अपॉन में क्या बन रही है 2 बन रही है। डिनोमिनेटर की जो पावर है ग्रेटर देन हो न्यूमरेटर से, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं, तो इसको सेपरेट कर दिया मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो as प्लस 3a प्लस bs प्लस 2b डिवाइड बाई s प्लस 2 और s प्लस 3, तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। और यहाँ से देखिए s को कॉमन लें तो a प्लस b बनेगा और क्या बन रहा है 3a प्लस 2b कॉन्स्टेंट टर्म है। अब कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड पार्ट को, तो क्या बन गया, देखो यहाँ से a प्लस b क्या बन रहा है, s का कॉफिशिएंट कितना है a प्लस b, यहाँ s का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो a प्लस b इक्वल्स टू 1 और कांस्टेंट टर्म बन रही है 3a प्लस 2b, तो 3a प्लस 2b लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कांस्टेंट क्या है 1 है, वो 1 के इक्वल। इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 3 और 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 1। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, 3a की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 3b माइनस 2b b और 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू 2 बनेगी। इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, b की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो a इक्वल्स टू माइनस 1, a इक्वल्स टू माइनस 1 और b इक्वल्स टू 2 बन रहा है। वापस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं, देन दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन s प्लस 2 प्लस 2 अपॉन s प्लस 3। और अब क्या कीजिए, लाप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दीजिए बोथ दी साइड्स। तो लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमें फाइंड करना है वो बन जाएगा, देखो दिस इज इक्वल्स टू माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 3 बाय लीनियर प्रॉपर्टी। कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिया हमने। और ये सिंपल फॉर्मूला है, देखिए लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s प्लस a, देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस a इक्वल्स टू e की पावर माइनस 80। और पॉजिटिव में आ रहा है तो यहाँ से बन गया e की पावर माइनस 2t और यहाँ से बन जाएगा e की पावर माइनस 3t। तो ये सॉल्यूशन बनेगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 1 एंड s प्लस 2 और s प्लस 3 के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम फाइंड करते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2s प्लस 3 डिवाइड बाई s प्लस 1 और s स्क्वायर प्लस 1। अगेन देखिए न्यूमरेटर की जो पावर है वो लेस बन रही है डिनोमिनेटर से,
तो क्या करेंगे, अगेन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो इसको पुट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू ए अपॉन एस प्लस वन, ए अपॉन एस प्लस वन और एस स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। देखो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर टर्म को कैसे पुट किया जाता है। अगर सिंपल इस फॉर्म में आ रहा है हमारा वन अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो सिंपली हम इसको पुट कर देते हैं ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में बन जाएगा। अगर कोई टर्म इस टाइप से आ रही है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी होल पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी होल पावर 2। अगर इस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, और इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, अगर इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पहुँच जाएगी वापस। तो हम इसको कैसे पुट कर सकते हैं, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हमें क्या पुट करना है, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। तो इस टाइप से टर्म पुट की जाती है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए अपॉन एस प्लस वन और एस स्क्वायर प्लस वन है, इसको हमने क्या लिख दिया, बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। अब एलसीएम लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये टर्म बन जाएगी ए एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी एस और प्लस सी। ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से देखिए एस स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट बन रहा है ए प्लस बी बन रहा है, एस का कॉफिशिएंट क्या बन रहे हैं, बी प्लस सी, और कांस्टेंट टर्म बन रही है ए एंड सी। अब कंपेयर करते हैं कॉफिशिएंट को बोथ दी साइड, तो ए प्लस बी एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ए प्लस बी राइट पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड में टर्म एब्सेंट है तो कॉफिशिएंट जीरो है, लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे जीरो एस स्क्वायर हो गया, ये कॉफिशिएंट तो जीरो बना उसका। बी प्लस सी, एस का कॉफिशिएंट बी प्लस सी है, तो यहाँ पे एस का कॉफिशिएंट कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, और ए प्लस सी इक्वल्स टू 3, उसको 3 पुट कर दिया, कांस्टेंट टर्म 3 बन रही है। यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं, बी इक्वल्स टू 2 माइनस सी, बी इक्वल्स टू 2 माइनस सी, और इस बी की जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए माइनस सी इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे पड़ा है ए प्लस सी इक्वल्स टू 3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, सी कैंसिल आउट, 2a इक्वल्स टू 1, 2a इक्वल्स टू 1, देन a इक्वल्स टू 1/2, a की वैल्यू हमें 1/2 मिल रही है, और a प्लस सी जो है हमारा 3 के इक्वल है, देन वैल्यू पुट करते हैं a की, तो c कितना बन गया, 3 माइनस 1/2, तो c इक्वल्स टू 6 माइनस 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 5/2, और b इक्वल्स टू 2 माइनस सी, b इक्वल्स टू 2 माइनस सी, देन c इक्वल्स टू 5/2, 2 माइनस 5/2, 4 माइनस 5/2 माइनस 1/2, b माइनस 1/2, c इक्वल्स टू 5/2 और a इक्वल्स टू 1/2। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में a, b और c की वैल्यू पुट करते हैं, तो इस फॉर्म पर 2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एस प्लस 5/2 एस स्क्वायर प्लस 1 और 1/2 1 अपॉन एस प्लस 1। अब लाप्लास इन्वर्स बोथ दी साइड्स अप्लाई करते हैं, तो लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो फॉर्म बन जाएगी लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/2 एस प्लस 1 प्लस 5 माइनस एस अपॉन 2 और एस स्क्वायर प्लस 1। लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 1 प्लस 5/2। इसको देखो सेपरेट कर दिया, एक बार इसमें डिवाइड कर दिया, एक बार इस टर्म के अंदर डिवाइड कर दिया। 5/2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। सबके फॉर्मूले हैं हमारे पास, e की पावर माइनस टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू साइन टी, और लाप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू कॉस टी। तो 1/2 e की पावर माइनस टी प्लस 5/2 साइन टी माइनस 1/2 एंड कॉस टी। अगेन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन s टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए डिनोमिनेटर की टर्म को, तो इसको पुट कर दिया मैंने s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर होल पावर 2, s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर होल पावर 2। इसको ओपन करेंगे तो टर्म बनेगी s की पावर 4 प्लस 4a4
प्लस 4a² s²। वो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, देन हम क्या करेंगे, हटाने के लिए हमें 2 ही टर्म चाहिए, -4a² s² पुट कर दिया हमने, ताकि वो कैंसिल आउट होके वापस क्या है, s⁴ प्लस 4a4। लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² प्लस 2a² होल पावर 2 माइनस यहाँ से पुट कर रहे हैं 2as होल पावर 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर के अंदर a² माइनस b² मिल जाए, तो हम पुट करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। ये टोटल टर्म मान लीजिए a है, तो ये a का स्क्वायर बना, और b कितना है हमारे पास 2as है, तो ये b का स्क्वायर बना। इसका मतलब a माइनस बी और a प्लस बी में इसको पुट कर सकता हूँ। देन दिस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² माइनस 2as और प्लस 2a² और s² प्लस 2as प्लस 2a²। a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में पुट कर दिए। अब अगेन देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसके अंदर क्या बन रहा है, s की पावर जो है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा बन रही है। डिनोमिनेटर की जो पावर है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा है। इसका मतलब हमें क्या अप्लाई करना है, अगेन पार्शियल फ्रैक्शन। और इतनी टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन निकालना मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो अब डायरेक्ट जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन में आपको यह ध्यान रखना है, देखिए मैं इस टर्म को पुट कर रहा हूँ 1/ पार्शियल फ्रैक्शन का जो पार्ट है, पोर्शन है, उसको हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लिख रहे हैं इसको, 1/s² माइनस 2as प्लस 2a²। फिर नेगेटिव साइन अप्लाई कर रहे हैं, 1/ जो दोनों फैक्टर है उनको पुट कर रहा हूँ, 1/s² प्लस 2as प्लस 2a²। ये जो टोटल टर्म है उसका कन्वर्जन मैंने ये कर दिया, देखो ये ऐसा पुट कर दिया। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, इस वाले टर्म को मैं सिंप्लीफाई करूँगा, तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, ये टर्म मिलनी चाहिए। तो ये टर्म मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, और ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में क्या आएगी, दोनों टर्म आएगी। तो डिनोमिनेटर तो ठीक है हमारे पास आ गया, ऊपर क्या चाहिए हमें, s चाहिए। तो जब यहाँ से जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो टर्म क्या बनेगी, s² प्लस 2as और प्लस 2a²। ये वाली टर्म जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी, फिर नेगेटिव साइन माइनस, ये टर्म जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये नेगेटिव साइन बाहर है, तो ये बन गया -s², ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 2s और माइनस 2a²। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो s² से s² कैंसिल, 2a² से 2a² कैंसिल, 2as और 2as क्या बन गया, 4as बन गया हमारे पास। न्यूमरेटर के अंदर कितना बन गया, 4as, और हमें क्या चाहिए, ओनली 4s चाहिए। अब इस 4a को यहाँ से हटाने के लिए मैंने देखो यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी, 1/4 है। जब ये सिंप्लीफाई होगा तो क्या बनेगा, 4as/s² माइनस 2as प्लस 2a², और मल्टीप्लाई के अंदर टर्म क्या आएगी, s² प्लस 2as प्लस 2a²। 4as आएगा, हमें s चाहिए, तो 4a से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया बाई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली, नहीं तो आपको यहाँ पे पूरा ABCD की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती। तो डायरेक्ट आप ध्यान रखिए, पार्शियल फ्रैक्शन में अगर अरेंज होती है टर्म तो उसको डायरेक्ट अरेंज कर लीजिए। 1/4a, अगेन यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो 2 से क्या करना है, s वाली टर्म को डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना, s माइनस समथिंग, s का कॉफिशिएंट कितना बचा, a, तो s माइनस a का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे डिवाइड करोगे 2 से तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बनेगा, s प्लस a, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो यहाँ बन गया s माइनस a होल पावर 2 प्लस a², और यहाँ पे बन गया s प्लस a होल पावर 2 प्लस a²। लाप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दीजिए, तो 1/4a लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस a होल पावर 2 प्लस a² माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस a होल पावर 2 प्लस a²। इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो यहाँ से a बाहर जाएगा e की पावर में, रिमेनिंग टर्म है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस a²। हर प्रॉब्लम के अंदर इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ हो रहा है, तो इन्वर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो आपको क्लियर हो गई तो सारी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस a² माइनस, यहाँ देखिए पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव बाहर निकलेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बाहर जाएगा e की पावर में, e की पावर -80 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस a²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है,
ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, पुट कर दीजिए। दिस इज इक्वल्स टू साइन 80 और साइन 80। साइन 80 को कॉमन लीजिए, ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80, और इसे क्या पुट कर सकते हैं हम, साइन हाइपरबोलिक 80 इक्वल्स टू ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 डिवाइड बाई 2। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, 2 साइन हाइपरबोलिक 80 इसकी जगह पे पुट करेंगे तो 2/4a साइन 80 एंड साइन हाइपरबोलिक 80 डिवाइड कर दीजिए 1/2a साइन 80 एंड साइन हाइपरबोलिक 80। और भी कोई प्रॉब्लम है जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रही है या उसको करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर पूरा सॉल्व करवा दूंगा। और जो भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने पढ़ी है, लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ी है, एरर फंक्शन पढ़ा है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी है, उनके स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान रखिए और लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ते रहिए।